Okay, now let's see. An account is a summarized transaction affecting one person, one kind of property, or one class of gain or loss. That means कि whenever you are recording, okay, when you are recording the transaction, whenever you are doing the account, okay, that transaction is affecting one person. Affecting one person, that means के entry is passed for one person or one kind of property or loss or gain. Okay, we'll see one more definition. An account is a ledger record in summarized form of all transactions that have taken place in the particular person or thing specified. That means कि whenever you are purchasing something or whenever you are selling something or whenever you are putting business into the money into the business, at that time accounts is effective. Various type of accounts is effective. Okay, and for that we have to pass the journal entries. But before passing the journal entries, it's very important to understand how to pass the journal entries. Okay, because see, when you started your schooling, तो सबसे पहले आप लोगों ने सीनियर सबसे पहले आप लोगों का एडमिशन किधर हुआ था? किंडरगार्टन में, दैट इज केजी, राइट स्टूडेंट? केजी में आपका एडमिशन हुआ था स्टार्टिंग, जब आपने इनिशियल स्कूलिंग जाना स्टार्ट किया था. प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट. तो वहां पे स्कूल में आपको क्या सिखाया था? ABCD सिखाया था ना आप लोगों को. कैपिटल लेटर में ABCD, उसके बाद स्मॉल लेटर में, उसके बाद ही आप लोगों ने सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया. सेम वे यू कैन सी द स्क्रीन, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. बिफोर पासिंग एनी ट्रांजेक्शन अबाउट अकाउंट्स, यू शुड नो कि व्हाट इज अकाउंट. तो अकाउंट्स इज अ समराइज रिकॉर्ड. अकाउंट्स क्या होता है? एक समराइज रिकॉर्ड होता है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर each and every transaction. Okay, especially multinational companies or the transaction companies are dealing with lot of companies. That means for example say Samsung, LG, iPhone, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके डेली बहुत ट्रांजेक्शन्स होते हैं. Now it is not possible for the human being to remember each and every transaction. So what they do, they record each and every transaction. Okay, and at the end of the month they summarize all the accounts in the one place, and then at the end of the year they prepare the final account. Okay, so whenever the cash is going in or cash is coming in, or whenever the property selling or the property, every account is affected. So how they classify the accounts, kaise wo classify karenge? See, uska basis hai तीन, you can see a flow chart. One is personal account and one is impersonal account. Now सबसे पहले accounts दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक पर्सनल अकाउंट है, एक इम्पर्सनल अकाउंट है. नाउ पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है आपको पर्सनल क्या है. पर्सनल मींस ये पर्सन से अटैक है, ये इफेक्ट करता है पर्सन को. सी अगेन दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 3: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब ये पर्सन, दैट मींस पर्सनल अकाउंट जब भी आएगा, किसी का नाम होगा. देखो वहां पे फर्स्ट है नेचुरल पर्सन, किसी का नाम होगा सुनीताज अकाउंट, अशोक्स अकाउंट, सोहाज अकाउंट. दैट मींस किसी भी इंडिविजुअल का नाम होगा. नेचुरल मींस दैट पर्सन शुड बी लिविंग बीइंग, लाइक यू लाइक मी. जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक लिविंग बीइंग है. और किसी नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, जैसे वहां पे नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. बट कभी कभी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं. नो आर्टिफिशियल पर्सन, आपने लास्ट ईयर जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन, कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है. याद है अगर आपको रिमेंबर, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा था जॉइंट वेंचर में कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. यस स्टूडेंट, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. सब भूल गए ना आप लोग? दैट मीन्स के पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे भी आपको नाम दिख रहा है, सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे का, पुणे एक नाम है. राधिका, राधिका भी एक नाम है. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज. ओके, ये सब भी कंपनीज के नाम है. यहाँ पे नाम है, लेकिन ये जगह पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर इफ समन एंड सू, किसी ने केस किया, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बिहाफ में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे. दैट मीन्स के ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर केस किया हुआ है, लेकिन नाम है. ओके, दैट इज, ये भी किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में. तो वो नेचुरल पर्सन है जिसका नाम है, या कंपनी का नाम है, बैंक का नाम है, वो भी सब पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा. उसके अलावा लास्ट देखो उसमें कॉलम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, या पर्सनल अकाउंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दैट इज फॉर आउटस्टैंडिंग. देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो चीज जो हमको पेमेंट करना बाकी है. फॉर एग्जांपल योर इलेक्ट्रिसिटी बिल,
you consume, see abhi now October month is going on, entire October month we consume the electricity, okay. फिर October month के end में middle में आपको electricity की bill आती है for the month of October. That means कि आपने पहले consume किया, उसके बाद आप उसका payment कर रहे हो, that is called outstanding. अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसी इंसान के नाम पे आएगा क्योंकि आपने इसे खर्च किया है. नाम, अगेन नाम इन्वॉल्व है, नेम ऑफ द पर्सन इज इन्वॉल्व, दैट इज इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट है प्रीपेड. आपने पहले पेमेंट कर ली, बाद में आप इसको यूज करें. जैसे आप अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करते हो, ओके, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है आप रिचार्ज करते हो. अब रिचार्ज करने के बाद उसमें डेट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज रिचार्ज किया तो 28 डेज की मोस्टली वैलिडिटी होती है. यस स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड मी, 28 डेज की वैलिडिटी होती है ना नॉर्मली आप रिचार्ज करते हो तो, जो सबसे लोएस्ट. तो आज से मैं काउंटिंग करूंगी तो 28 डेज होता है. दैट मीन्स मैंने पहले पेमेंट कर दी और बाद में मैं इसको यूज करूंगी. सो व्हेन आई एम डूइंग द पेमेंट प्रायर, यूज करने से पहले मैं प्रायर पेमेंट कर रही हूँ, उसको बोलते हैं प्रीपेड. मैंने यूज करने के बाद पेमेंट किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. मतलब जो पेमेंट करना हमको बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. जो पेमेंट करना हमने पहले ही पेमेंट कर दी है उसको बोलते हैं प्रीपेड. ओके. नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव कर ली. फॉर एग्जांपल से आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है या आपको पैसे की जरूरत है तो आपने सैलरी में से पहले से एडवांस ले लिया, आपकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी से, तो आपको पैसे से पैसा मिल गया. या बिजनेसमैन को कोई भी पैसा एडवांस में मिल गया. या अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, या कोई इनकम जो आना बाकी है या कोई इनकम जो अभी तक आई नहीं है. दैट इज हर जगह नाम इन्वॉल्व है. ओके. इधर वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा लाइक बैंक, और नॉर्मल पर्सन होगा जैसे किसी का नाम. तो वो सारी चीजें किसमें जाएगी, पर्सनल अकाउंट में. ओके. पर्सनल अकाउंट इज क्लियर स्टूडेंट. पर्सनल अकाउंट क्या है? नाउ लेट्स सी द इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू. सी दिस इज रियल अकाउंट and nominal account. Real account deal with all the assets of the business and nominal account deals with all the expenses and losses, incomes and gains. Okay. इम्पर्सनल अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट में है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल इज वन जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, ये सारी चीजें जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. कंप्यूटर को यू कैन टच, कैश को यू कैन टच, मशीनरी को यू कैन टच. तो वो एसेट्स, वो हमारे पास वो एसेट्स है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल में क्या होता है कि वो चीजें जो हमारे पास तो है, एसेट्स तो है हमारे बिजनेस की, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी है आपकी कंपनी की, ओके, आपके पास कितने पेटेंट्स है, आपके पास कितनी कॉपीराइट्स है, दैट इज ऑल गोन अंडर द इंटेंजिबल एसेट्स. दैट मीन्स के in personal account name of the person, in real account assets and business, assets के business में जितने भी assets है. Last is a nominal account. Nominal account deal with all the expenses and losses and incomes and gains. So expenses and losses, आप business चला रहे हो तो बिजनेस चलाने के लिए आपको स्टेशनरी का खर्चा है, आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, आपको अपने स्टाफ को सैलरी देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है. तो बिजनेस चलाने के लिए जितने भी खर्चे हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में लॉस भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स लिया था, वो गुड्स खराब हो गया, या फिर आपने किसी को उधारी पे गुड्स दिया था, वो पर्सन की डेथ हो गई या वो पर्सन आपका पैसा नहीं चुका पा रहा है. दैट इज कॉल्ड द लॉसेस ऑफ द बिजनेस. तो नॉमिनल अकाउंट डील विद ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. एंड नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो डील्स विद इनकम्स एंड गेन्स. आपको इनकम आ रही है, आप सेल कर रहे हो, आपको इनकम आ रही है. आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था जिसका आपको कमीशन मिला, वो गेन्स आपको मिल रहा है. Okay, so in all we can see that classification of account is of three type: personal account, real account and nominal account. Personal account deal with individuals, either natural or artificial, and real account deal with all the assets of the business, and nominal account deal with all the expenses and losses and incomes and gains of the business. So classification of accounts is divided into three. फिर से बोल रही हूँ, पर्सनल अकाउंट जिसमें सारे पर्सन होंगे, या तो वो जीता जागता पर्सन होगा, या तो वो कंपनी का नाम होगा, या कोई बैंक का नाम होगा. अगर कहीं पे भी एसेट्स आ गया, वो एसेट्स किसके साथ डील करेगा? रियल अकाउंट के साथ. और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐसे कुछ आ गया तो वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट. ओके, दिस यू ऑलरेडी नो बट फिर भी देख लो.
डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, अकाउंट्स के दो साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। अभी जैसे भी आप बैठे हो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, आपका जो राइट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ओके, सो डेबिट हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो पूरा डेबिट नहीं लिखेंगे, वी गिव द एब्रीविएशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल डेबिट। तो वो एब्रीविएशन हम लोग क्या देते हैं, डी आर, दैट मीन्स कैपिटल डी स्मॉल आर। क्रेडिट साइड को हम लोग देते हैं सी आर, दैट इज कैपिटल सी एंड स्मॉल आर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा अकाउंट्स का दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, एंड जो राइट हैंड साइड रहेगा वो है क्रेडिट साइड। स्टूडेंट क्लियर है? स्टूडेंट क्लियर है? ओके, राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा's अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है, बैंक ऑफ अकाउंट, ये सब अब आप पर्सनल अकाउंट में आप ये नहीं लिखोगे नेचुरल, आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट मतलब सब, किसी इंसान का नाम है तो भी पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एबीसी, कहीं पर भी आपको नाम दिख रहा है या आउटस्टैंडिंग रेट, आउटस्टैंडिंग, तो ये रियल अकाउंट में देखो क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट। ओके, आप वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं करोगे कि ये इंटेंजिबल है या टेंजिबल है। गुडविल आया तो रियल अकाउंट, मोटर कार आया तो रियल अकाउंट, वो डिस्टिंग्विश करके आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ओके, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी आपका खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट, सैलरी आपका खर्चा है, आपका नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड या आपको इनकम गेन हुई है, ये भी आप इसमें जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। लेट्स सी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है जिसके ऊपर एंटायर अकाउंट इज डिपेंड करता है। As I told you that accounts is divided into three: personal account, real account and nominal account. Personal account deals with all the person, whether that person is a real person or artificial person. Real account deal with all the assets and liability, all the assets of the business, and nominal account deal with all the expenses, losses, incomes and gains. अब इसके ये रूल है, ओके, अब इसका रूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I want answer from one of non-commerce student. Can one of non-commerce student can give me the answer? Any non-commerce student? Any non-commerce student? Please respond. अभी इस वक्त लेक्चर में कोई non-commerce student है? तो आपको फॉर्मूलेज होते हैं, सेम में यहाँ पे भी है। पर्सनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। These are the golden rules of account on the basis of which will pass the journal entries. Journal entries के लिए या आगे किस चीजों के लिए आपको it is very important कि आप you should understand what is this. Personal account क्या बोलता है, डेबिट को रिसीव करो, जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो, और जो क्रेडिटर है उसको गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट से जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। एंड नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई वांट स्टूडेंट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ले लिया आप लोगों ने? डन, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी commence business with cash. Okay, that means कि business commence किया है किसके साथ? with cash के साथ। okay, business commence किया है किसके साथ? cash के साथ। तो business को क्या मिला? business को क्या मिला? इसके दो एक्सपेक्ट से देखो। एक्सपेक्ट नंबर 1, business को क्या मिला? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, business को क्या मिला? हमने business स्टार्ट किया कैश के साथ, business को कैश मिला, तो कैश आ रहा है। ओके, और ये बिजनेस स्टार्ट किसने किया? प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने। तो उसके पास से क्या जा रहा है? हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो। अभी ये जो पैसा उसने डाला है वो जा रहा है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस आ रहा है, और किसके पास से पैसा जा रहा है? प्रोप्राइटर के पास से। ओके, तो प्रोप्राइटर इज द गिवर, और मिल रहा है किसको? किसको मिल रहा है ये पैसा? बिजनेस को। ओके, तो दो अकाउंट कौन से होंगे? कैश, तो कैश अकाउंट, और जो प्रोप्राइटर का अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। समझा ये पहला ट्रांजैक्शन? पहला ट्रांजैक्शन समझा? दैट मींस कि जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। ओके, तो पैसा आ रहा है, कहां पर आ रहा है पैसा? बिजनेस में। डेबिट द रिसीवर। ओके, डेबिट द रिसीवर मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। क्रेडिट द गिवर, लेकिन पैसा किसके पास से जा रहा है? प्रोप्राइटर के पास से। तो इसीलिए कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो एक्सपेक्ट 1
और ये दो कौन सा, और फिर इसके बाद क्लासिफाई करने बोला है आपको अकाउंट्स को, आपको अकाउंट्स को क्लासिफाई करने बोला है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझा पहला वाला ट्रांजेक्शन? दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले उसके दो एक्सपेक्ट्स बताने के लिए बोल रहे हैं। तो दो एक्सपेक्ट्स क्या है उसके, कि बिजनेस कमेंस किया हमने 20,000 के साथ, ठीक है ना, हम लोग ने बिजनेस कमेंस किया, इसका मतलब बिजनेस को पैसा मिला, तो हम बिजनेस का पैसा आ रहा है और प्रोपराइटर के पास से पैसा जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, इसलिए हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया एंड कैपिटल को क्या किया, हमने क्रेडिट किया। दो चीज जो है हमने इन्वॉल्व की। ओके, अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आई होप फर्स्ट वन इज क्लियर। फर्स्ट वन इज क्लियर स्टूडेंट? Please respond. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Second, purchase goods on credit from Ajay. अजय से हमने क्या किए? गुड परचेज किए। तो व्हाट इज कमिंग इन? व्हाट इज कमिंग इन? गुड। गुड्स इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग आउट? Cash. लेकिन क्या यहाँ पे कैश जा रहा है? क्या यहाँ पे कैश जा रहा है? बिकॉज सी ट्रांजेक्शन सेज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। दैट मीन्स कि हमने गुड्स तो परचेज किए अजय से, लेकिन क्या हमने अजय को पेमेंट किया है अभी तक? अजय को पेमेंट किया है अभी तक? नहीं नहीं credit किया, पे, ma'am. नहीं किया, क्रेडिट पे। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, एक है गुड्स अकाउंट और दूसरा अजय अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड अजय इज अ पर्सनल अकाउंट, है ना। तो एक्सपेक्ट क्या है? परचेज। पहला एक्सपेक्ट क्या है? परचेज। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। परचेज इन एस एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स के डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स तो आ रहा है, हम लोग ने परचेज किए, गुड्स तो आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास से कैश नहीं गया। और गिवर कौन है? अजय। तो सेकेंड इज अजय इज द गिवर। तो इसकी एंट्री कैसी होगी? परचेज टू अजय। गुड्स हमारे पास आया, लेकिन अभी तक हमने कैश नहीं दिया, तो इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग क्या करेंगे? जिससे हमने क्रेडिट पे परचेज किया है उसका नाम लिखेंगे। दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, अजय अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। आई होप इतना क्लियर है। आई होप इतना क्लियर है। Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. We'll continue with this in the next lecture. Just will quickly revise whatever we have done today. We have done today with the classification of account. I told you personal account and real account. See, you are not clear with all things. I want you to be clear. आप लोग अच्छी तरह से clear हो जाओ। Personal account individual के साथ deal करता है, either artificial person or natural person. Impersonal account deal with real account and nominal account. जितने भी एसेट्स है बिजनेस के वो सब रियल अकाउंट है, और जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स है वो सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने भी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल गुडविल, प्लांट, मशीनरी, कैश, डेटर, वो सारे कंप्यूटर, व्हीकल्स, जो भी आपके पास है, कॉपीराइट, वो सारे के सारे रियल अकाउंट है। और जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा आपका नॉमिनल अकाउंट है। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका अकाउंट है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, एंड डेबिट को हम लोग लिखते हैं DR। राइट हैंड साइड का जो अकाउंट है वो है क्रेडिट, दैट इज CR। ओके, उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी आपको एंट्री मिलेगी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंट्री में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस कमेंस किया मतलब किसी इंसान ने किया होगा, तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश है तो रियल अकाउंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपको एंट्रीज में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उनका रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड बाय हार्ट। ओके, दिस मींस आपको ये रूल जो है, रूल्स ऑफ अकाउंट, ये आपको बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर आप सारे एंट्री पास करोगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट। ये जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, but I want Thank you you, to please, no thank you, I'm not going. Okay, आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर उसके बाद देखना, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। तो प्लीज याद रखना पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, बिकॉज वेन एवर यू पास द एंट्री, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने कंबाइन एंट्री भी पास किया स्टूडेंट, इफ यू रिमेम्बर, यू 11th स्टैंडर्ड है ना, 12th में भी पास की होंगी ना बिजनेस ऑफ एक्सचेंज में।
अभी कम ऑन रिएक्ट तो करो। यस मैम। हाँ यस मैम। ओके। तो उसी में मैंने 11th स्टैंडर्ड किया करके बहुत दिन हो गया मुझे, आई थिंक बहुत सारे इयर्स हो गए, लेकिन आप लोगों ने तो अभी भी किया ना 1-2 साल पहले, तो यू शुड नो मोर देन मी, राइट? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड, है ना? आप लोगों को ज्यादा मालूम होना चाहिए ना, बिकॉज 2 साल पहले आपने 11th स्टैंडर्ड किया है। यस और नो? यस मैम। ओके। सो एंड इवन देखना है आपको पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, सब अच्छे से बाय हार्ट करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्रिपेयर द बुक्स, बिकॉज जब जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वैसे आपको बुक में भी इसको ड्रॉ करना है। जैसे बुक में आपको लिखना है कि कौन कौन से इसके एक्सपेक्ट हैं, देन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों को ये करना है कि जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी वैसे जैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नॉन कॉमर्स है, अभी आप लोगों को तो पता है, अगर मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज ही बोलूंगी तो यू कैन पास द जनरल एंट्रीज, बट फॉर नॉन कॉमर्स पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम गोइंग वेरी स्लो एकदम बेसिक से जा रही हूँ, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, आई होप। यस मैम। ओके ठीक है। सो okay, we'll continue with this in the next lecture.